तूफानों का रुख मोड़ के मुश्किल की कड़ियां तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े अल्टो से नाता जोड़ के। तूफानों का रुख मोड़ के मुश्किल की कड़ियां तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े अल्टो से नाता जोड़ के। कंधे से कंधा मिला के जब ये कदम चलेंगे अल्टो से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। दौलत शौहरत भी हो अच्छी सेहत सबके पास मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। दौलत शौहरत भी हो अच्छी सेहत सबके पास मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। कोई भटकाए ना लेकर इतना दम चलेंगे अल्टो से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। ये जंग नहीं मैदान की बस है सबको काबिल करना, मकसद है अल्टॉस का अपने लक्ष्य को हासिल करना। खाकर जब सब एकता की कसम चलेंगे अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। दृढ़ निश्चय के आगे कोई भार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। दृढ़ निश्चय के आगे कोई भार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। जीत कथा में हाथों में परचम चलेंगे अल्टो से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। सेशन में। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे।
दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि एवरी सैटरडे हम लोग जो है वो हेल्थ अवेयरनेस सेशन कंडक्ट करते हैं, जिसके माध्यम से हम आपको एल्टॉस के प्रोडक्ट्स के प्रति और इंफॉर्मेशन देते हैं, कैसे आप अपनी हेल्थ को और बेटर कर सकते हो। इसके ऊपर हमारी जो डिस्कशन है वो रहती है हमारे सैटरडे की ट्रेनिंग में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो हमारे स्किन के रिलेटेड है, बिकॉज इसमें हम लोग जो है वो बात करेंगे ऐसे 6 स्टेप्स की जो कि आपकी स्किन को टाइट एंड ब्राइट बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के टाइम पे हर कोई स्किन ऑब्सेस्ड है। स्किन ऑब्सेस्ड का मतलब यानी कि हर किसी को अपनी स्किन से बहुत प्यार है। हर कोई चाहता है उसकी स्किन बहुत अच्छी दिखे, बहुत यंग दिखे, बहुत यूथफुल दिखे। तो डेफिनेटली अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए हमें एक रूटीन बनाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसके जो इफेक्ट्स हैं वो हमारी स्किन के ऊपर सबसे ज्यादा दिखते हैं। एंड सबसे ज्यादा जो हमारी चीज हाईलाइट होती है स्किन में वो होता है हमारा फेस। एंड ऑब्वियसली जितनी अच्छी हमारी फेस ब्यूटी होगी उतना ज्यादा हमारा फेस अट्रैक्टिव होगा, उतना ज्यादा हम लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो डेफिनेटली ये बहुत जरूरी है कि हम एक अच्छा स्किन केयर मेंटेन करें, अच्छे इन स्टेप्स को फॉलो करें वन बाय वन, ताकि हम अपनी स्किन को यूथफुल भी बना सके, ब्यूटीफुल भी बना सके, ब्राइट भी बना सके और टाइट भी बना सके। जी हाँ, तो आज का हमारे सेशन का टॉपिक भी यही है, 6 ऐसे स्टेप्स जो कि हमारे स्किन को टाइट एंड ब्राइट बनाने में मदद करते हैं। टाइट यानी कि जो भी हमारी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा सैगी हो जाती है, यानी कि लचकीली होने लगती है, उसको टाइट करने में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम अगर डेली अपनी रूटीन को एडप्ट करेंगे जिससे हमारी स्किन टाइट दिखेगी एंड ब्राइट। ऑब्वियसली अगर हम कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको अपनाते हैं जिससे हमारी स्किन बहुत ही ज्यादा ब्राइट मीन्स चमकदार, बहुत ही खिली खिली सी त्वचा जो है वो हमारी रहेगी। सो आज का ओवरऑल सेशन हम लोग इसी के ऊपर करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से इन 6 स्टेप्स को समझिएगा। एंड इसके लिए दोस्तों मैंने पीपीटी भी बनाई है, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट बिफोर दैट हम इसको स्टार्ट करें, मैं आपको पिछले मंथ की जो क्लोजिंग हुई है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ बहुत से लोगों ने वो टूर अचीव किया होगा। एंड डेफिनेटली जिन लोगों ने टूर अचीव कर लिया है उनके लिए कपल अपग्रेड ऑफर आई है, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑफर है। एंड जिन लोगों ने मलेशिया टूर को भी अब आगे के लिए क्वालिफाई करके आगे का जो 3 महीने का बिजनेस है वो कर रहे हैं, तो उनके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि नया मंथ भी शुरू हो चुका है, बहुत जबरदस्त ऑफर्स आप लोगों तक पहुंच चुकी हैं आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। सो बढ़िया तरीके से वर्किंग करें, खूब एफर्ट्स करें, खूब मेहनत करें, और जो भी सारे आपके टारगेट्स हैं आप उसको जल्दी से जल्दी अचीव करें। सो पूरी मैनेजमेंट की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मंथ के बिजनेस के लिए। सो चलिए चलते हैं हमारे आज के इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन के ऊपर। सो एज वी ऑल नो, आज हम करने वाले हैं हमारा 6 स्टेप जो हमारी स्किन को टाइट एंड ब्राइट बनाने के लिए, इसके ऊपर चर्चा। बनाते हैं, जो मैंने पीपीटी बनाई है आप लोगों के लिए उसको मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। आप क्विकली मैं अपनी जो स्क्रीन है वो शेयर कर रही हूँ, तो आप सभी लोग मेरी पीपीटी को भी विजिबल देख सकते हैं। प्लस आफ्टर दिस सेशन में जरूर आप लोगों के साथ इस पीपीटी को शेयर भी करूँ, राइट। दोस्तों, ये जो मैंने पीपीटी है वो आप लोगों के साथ शेयर करी है, आई होप सबको क्लियरली विजिबल है। हम बात करें 6 स्टेप सोल्यूशन की। कौन से ऐसे 6 स्टेप्स हैं जो कि हमारी स्किन को टाइट एंड ब्राइट बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, इसमें मैं यही चीज कहना चाहूंगी इंट्रोडक्शन के लिए कि स्किन को टाइट एंड ब्राइट बनाना ये हमारा डेली बेसिस की प्रैक्टिस है। यानी कि अगर हम हर रोज एफर्ट करेंगे, हर रोज अपनी स्किन के ऊपर वर्कआउट करेंगे, अपनी स्किन का एक अच्छा रूटीन फॉलो करेंगे, तभी आप अपनी स्किन को हेल्दी बना सकते हो, अपनी स्किन को टाइट बना सकते हो एंड ब्राइट बना सकते हो। क्योंकि आज जो 6 स्टेप्स मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ मेजरली, ये हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हम डेली फॉलो नहीं कर सकते, बट इसको भी फॉलो करने के लिए जो हमारा डेली बेसिस का रूटीन है वो होना जरूरी है। क्योंकि एट द एंड जब तक हम अपनी जो CTM की प्रैक्टिस है यानी कि क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग उसको नहीं करेंगे प्रॉपरली,
तब तक हमारी स्किन का जो अच्छा स्किन केयर है वो नहीं बन पाएगा, एंड डेफिनेटली इसका जो असर है वो हमारी स्किन के ऊपर देखने को मिलेगा। एंड स्पेशली दोस्तों जब खास करके हमारा मौसम बदलता है, उस टाइम पर बहुत ज्यादा हमारी स्किन ड्राई, रफ एंड पैची हो जाती है। तो ऐसे में अपनी स्किन को यूथफुल रखना, अपनी स्किन को मेंटेन रखना, ये एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। एंड जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है, आज के टाइम पे सभी लोग बहुत ज्यादा स्किन ऑब्सेस्ड है। सभी लोग अपनी स्किन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। सो इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी लॉन्ग टर्म तक स्किन यूथफुल रहे, टाइट रहे, तो अपना जो डेली बेसिस का आपका जो स्किन केयर रूटीन है, जिसको हम CTM बोलते हैं, उसको जरूर फॉलो करें। SPF को लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वैसे ही अब तो बहुत ज्यादा गर्मियां हैं और बहुत ज्यादा सूर्य की जो किरणें हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। UVA UVB रेडिएशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट इस टाइम पे बढ़ जाता है। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है, बहुत नेसेसरी है कि हम लोग अपना SPF लगाना कभी भी ना। सो क्लीनिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, क्लेंजर यानी कि फेस वॉश दिन में 2 बार जरूर करें। टोनिंग करें आप रोज वाटर से कर सकते हैं, रेस्ट आपके पास टोनर्स भी हैं, रोज एंड वूल टोनर, आप उनसे भी कर सकते हैं। मॉइस्चराइजिंग यानी कि आप चाहो तो एलोवेरा जेल लगा सकते हो, आप फ्रूट क्रीम लगा सकते हो। जिनकी स्किन एक्सेसिवली ड्राई है वो यहाँ पर कोल्ड क्रीम भी यूज कर सकते हैं। सो एनी ऑफ द थिंग जो कि आपको आपकी स्किन के हिसाब से रिक्वायर्ड है, अभी आप यहाँ पर यूज करके अपनी स्किन को हेल्दी एंड ब्राइट बना सकते हो। सो चलते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक के ऊपर, वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आपकी स्किन को टाइट एंड ब्राइट बनाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, ये जो 6 स्टेप्स हैं ये आपके फेशियल की स्टेप्स हैं, राइट। बट बिफोर दैट आपको ये भी पता होना चाहिए फेशियल क्या होता है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, राइट। और फेशियल आपकी स्किन को टाइट बनाने में कैसे हेल्प करता है, और फेशियल आपकी स्किन को ब्राइट करने में कैसे हेल्प करता है। सो आज ओवरऑल इस सेशन में हम लोग ये चीज जानेंगे, राइट। एंड ऑब्वियसली दोस्तों आफ्टर 30 हमारी स्किन लूज होना, हमारे चेहरे पर फाइन लाइंस एंड रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। ये सिर्फ मेल एंड फीमेल का केस नहीं होता, ये बोथ मेल एंड फीमेल के लिए, यानी कि पुरुष एंड महिलाओं के लिए। आप कभी भी नोटिस करना, जैसे आप 30-32 क्रॉस करते हैं आपकी स्किन सैगी होना शुरू हो जाती है। बस महिलाओं के केस में थोड़ा सा ये साइंस ऑफ एजिंग जल्दी दिखने लगते हैं, बट इक्वली मैन भी इसके लिए जो है वो काफी ज्यादा इसको कवर करते हैं। सो मेक श्योर ये जो मैं आज स्टेप्स बताने वाली हूँ आपकी स्किन के लिए, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। जितना फेशियल करना फीमेल के लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही अपनी स्किन पे फेशियल करना आपके जितने भी पुरुष हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। बेसिकली फेशियल इज एक्सरसाइज फॉर योर फेशियल स्किन। आपके फेशियल स्किन की एक एक्सरसाइज होती है जो कि आपकी स्किन के अंदर जो आपका कोलेजन लूज होना शुरू हो जाता है आपके 30, उसके सेल्स को भी बनाने में मदद करती है, क्योंकि ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है। तो इससे आपके कोलेजन पर भी असर पड़ता है, एंड मोर ओवर आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है। सो ध्यान से इसको समझिएगा आज की, क्योंकि बहुत ही टॉपिक जो है हमारा बहुत ही बेस्ट है अगर हम अपने स्किन केयर को सीरियसली फॉलो करना चाहते हैं तो। दोस्तों हमारा जो सबसे पहले फेशियल समझते हैं, फेशियल क्या है। बेसिकली फेशियल एक मल्टी स्टेप, क्योंकि मल्टी मतलब होता है एक से ज्यादा, तो एज वी ऑल नो हमारे फेशियल में 6 स्टेप्स हैं। तो एक स्किन केयर ट्रीटमेंट है जो कि आपकी स्किन को क्लेंस यानी कि साफ करने के लिए, एक्सफोलिएट यानी कि जितने भी डेड स्किन सेल्स हैं उसको आपकी स्किन से निकालने के लिए, आपकी त्वचा को नरिश करने के लिए, और रिजुविनेट यानी कि पुनर्जीवित करने के लिए जो है वो आपके लिए बनाया गया है। और साथ ही साथ ये हम घर पे भी कर सकते हैं, एंड ये जो हमारे जितने भी प्रोफेशनल ब्यूटिशियंस हैं उनकी हेल्प से भी हम लोग जो है वो करवा सकते हैं, राइट। बट मेक श्योर इसकी जो टेक्निक्स हैं वो पता होनी चाहिए, क्योंकि जनरली फेशियल को जो करने की मूवमेंट्स हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। सो अगर इसको सही ढंग से किया जाता है तो ये एक्चुअली हमारे स्किन को सही करने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। एंड डेफिनेटली ये आपको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्किन हेल्थ देता है। अगर हम रेगुलर बेसिस पर अपना एक 21 डेज का शेड्यूल बनाते हैं, ऑफर इसको 3 हफ्ते से 4 हफ्ते के बीच करना होता है, बट कई बार हम मंथली भी करवाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो फाइन, आप महीने में एक बार भी इसको करवा सकते हो। सो
आप अगर इसको रेगुलरली रखते हो, यानी कि हर 22-23 डेज बाद इसको करवाते हो, तो इससे आपकी स्किन के ऊपर लॉन्ग टर्म काफी बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। यानी कि आपकी स्किन को ये बहुत ज्यादा हेल्दी रखता है, आपकी स्किन को बहुत ज्यादा एक्टिव रखता है। एंड मोर ओवर जब आप इसको रेगुलरली करते हो, तो ये आपकी जो फाइन लाइंस की अपीयरेंस है, जो ये झुर्रियां दिखने लगती हैं, उनको भी कम करता है। एंड ऑब्वियसली जब हम फेशियल करते हैं तो हमारी ब्लड सर्कुलेशन बहुत बेहतर होती है, जिससे क्या होता है, हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ती है तो हमारे चेहरे पर जो ग्लो है या फिर यूथफुलनेस है वो ज्यादा दिखने लगती है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म स्किन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए फेशियल आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स का। सो बेनिफिट सबसे पहले तो ये डीप क्लेंजिंग करता है, यानी कि जो भी आपकी त्वचा के ऊपर की डर्ट है, आपका एक्सेस ऑयल है, यानी कि कई लोगों ने देखा कि त्वचा पे बहुत ज्यादा ऑयल आ जाता है, फिर पसीना है या फिर वातावरण के टॉक्सिन्स है, ये उनको रिमूव करने में मदद करता है। और जितने भी डेड स्किन सेल हमारी त्वचा के ऊपर आ जाते हैं, जो जिसकी वजह से हमारी त्वचा बहुत डल दिखने लगती है, बहुत लो दिखने लगती है, उसका जो टेक्सचर है, यानी कि उसकी जो परत है वो खुरदरी खुरदरी सी हो जाती है, और आपके जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, उनको भी ये जो है वो आपके स्किन से बाहर निकालने का काम करते हैं। क्योंकि अगर आपकी त्वचा की ऊपरी परत के ऊपर डेड सेल्स आ जाएंगी, तो आपकी त्वचा बहुत ज्यादा मुरझाई हुई, बहुत ज्यादा लो, बहुत ज्यादा डल दिखने लगेगी। देन ये आपके जो अनब्लॉक पोर्स हैं उनको करते हैं, जो आपके पोर्स बिल्कुल बंद हो जाते हैं, तो ये उनको जो है वो खोलने में सॉरी, उनको बंद करने में मदद करता है। मतलब जैसे आप फेशियल करते हो तो ये आपके पोर्स को खोलता है, ताकि जो भी आपका एक्सेसिव हाइड्रेशन है वो आपकी त्वचा के अंदर जाए, और एक आपकी त्वचा को बैरियर देता है, यानी कि प्रोटेक्शन की कवरिंग देता है, लेयर देता है, परत देता है, जिससे आपका जो त्वचा का बैक्टीरिया है उसकी जो बिल्डअप है वो नहीं होती, यानी कि आपकी त्वचा के ऊपर जो बैक्टीरिया है वो बनता नहीं है। देन आपका ब्लड फ्लो बेटर करता है, क्योंकि आप सबको पता है कि जो भी आप ऑक्सीजन लेते हो या फिर आपका भोजन है, न्यूट्रिशन है, वो आपके ब्लड के थ्रू ही हमारी बॉडी में सिर से लेकर पैरों तक जाता है। तो जब हम फेशियल करते हैं और हमारी ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया होती है, तो उतना ही अच्छा ऑक्सीजन हमारी स्किन को मिलता है, उतना ही अच्छा पोषण, न्यूट्रिशन आपकी त्वचा को मिलता है, जिससे आपके सेल्स जो है मतलब स्किन सेल्स बढ़ते हैं, उनको अच्छे से ऑक्सीजन मिलता है, उनको पोषण मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक्टिव होते हैं। प्लस साथ ही साथ अगर हम रेगुलर इसको करते हैं, तो ये हमारी कोलेजन की प्रोडक्शन को भी बढ़ाने में मदद करता है, और नए सेल्स की रीजनरेशन, यानी कि सेल्स के बनने की प्रक्रिया को भी ये वृद्धि देने में मदद करता है। देन डेफिनेटली ये आपकी त्वचा को हाइड्रेट करता है, कोमल मुलायम बनाता है, क्योंकि ये आपका जो मॉइस्चर है उसको आपकी त्वचा के अंदर समाने में मदद करता है, जिससे आपकी जो रूखी और डिहाइड्रेटिंग, यानी कि त्वचा में जो नमी की कमी आ जाती है, उससे आपकी त्वचा जो खराब हो जाती है, तो ये उसको भी दूर करने में मदद करता है। नेक्स्ट ये आपकी त्वचा की टोन, उसका जो टेक्सचर है कि किस तरह से वो महसूस होती है, उसको ये बेहतर करता है। ये आपकी त्वचा की जो इलास्टिसिटी है, उसकी लचक है, उसको बेहतर करता है। आपकी फर्मनेस मीन्स कितनी कोमल आपकी त्वचा है, कितनी आपकी लचकीली त्वचा है, उसको ये मेंटेन करता है। एंड धीरे धीरे करके अगर हम इसको रेगुलर करते हैं, तो ये उसका जो टेक्सचर है उसको आने वाले समय तक जो है वो बेहतर करने में मदद करता है। देन अगर हम फेशियल को एवरी 21 डेज या 22 डेज के अंतराल में करते हैं, तो ये आपकी जो एजिंग है, आपकी बढ़ती उम्र के जो लक्षण है, उनको स्लो डाउन करता है, क्योंकि ये अगर हम करते हैं हर 21-22 डेज बाद फेशियल, तो ये कोलेजन को बनाने में मदद करता है। इलास्टिन, ये भी आपकी स्किन का प्रोटीन होता है, उसको बनाने में मदद करता है, जिसकी वजह से आपकी जो त्वचा है उस पर फाइन लाइंस या फिर झुर्रियां जो है वो नहीं दिखती। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितना ज्यादा कोलेजन यूज होगा, उतना ज्यादा हमारी जो त्वचा है वो उसकी लचक बढ़ती जाएगी, सॉरी, उतनी ज्यादा आपकी त्वचा जो है वो लूज होती जाएगी।
तो जितनी ज्यादा लूज होगी उतना ज्यादा आपकी फाइन लाइंस एंड रिंकल्स दिखेंगी। तो अगर हम फेशियल करते हैं 3 to 4 वीक्स के अंदर अंदर, इससे हमारा कोलेजन भी बनेगा और इलास्टिन भी बनेगा। ये दोनों बेसिकली स्किन प्रोटीन होते हैं जो स्किन को टाइट रखने में मदद करते हैं। और अगर ये रेगुलर बनते रहेंगे तो इससे डेफिनेटली हमारे जो फाइन लाइंस एंड रिंकल्स हैं वो देर से आएंगे, क्योंकि जितना जल्दी कोलेजन लूज होना शुरू होगा उतना जल्दी ये जो आपकी त्वचा है उस पर दिखने लगेगी। तो ये है दोस्तों फेशियल की कुछ बेनिफिट्स। सो नाउ मूव करते हैं कि हमारी त्वचा के जो स्किन टाइटनिंग इफेक्ट्स हैं वो क्या। मीन्स अगर स्किन टाइट होती है तो मतलब फेशियल मसाज से क्या होता है, बेसिकली हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ेगी, जिससे हमारी त्वचा जो है वो कोमल होगी। प्लस हमारी जो पफनेस, बहुत ज्यादा कहीं कहीं स्वेलिंग आ जाती है या फिर फूल जाती है जो एरिया, वो वहां पर कम होना शुरू हो जाए। देन हमारा कोलेजन बढ़ेगा, क्योंकि अगर हम फेशियल करेंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट इसके बेनिफिट्स में भी बताया है कि रेगुलर फेशियल हमारे स्किन में कोलेजन और इलास्टिन का प्रोडक्शन यानी कि उसके उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे हमारी त्वचा की जो इलास्टिसिटी है, उसकी लचक है, वो बेहतर होने में मदद मिलती है। देन नेक्स्ट इज हाइड्रेशन। हमारी त्वचा को हाइड्रेशन मिलता है। आपके जो भी मतलब जैसे आपका जेल हो गया, ये मॉइस्चराइजिंग एजेंट है, क्रीम हो गया, पैक हो गया, इससे क्या होता है आपकी जो फेशियल स्किन है, त्वचा की जो फेस की जो त्वचा है उसके अंदर जो है वो मॉइस्चर लॉक हो जाता है। तो ये जो कुछ स्टेप्स होते हैं फेशियल की, कुछ आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, यानी कि डेड स्किन सेल्स निकालते हैं, ब्लैक हेड्स निकालते हैं, व्हाइट हेड्स निकालते हैं। तो ऐसे ही कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जो आपकी त्वचा के अंदर जो मॉइस्चर है उसको लॉक करते हैं, उसकी नमी को बनाए रखते हैं। सो अगर हम फेशियल करते हैं तो ये सारे जो हमारी स्किन को टाइट होने की इफेक्ट्स हैं वो इस तरह से मिलेंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम जानते हैं कि हमारे स्किन ब्राइटनिंग इफेक्ट्स क्या है। तो सबसे पहले तो एक्सफोलिएशन होगी, यानी कि डेड स्किन सेल्स निकलेंगे। आपकी त्वचा जो है वो और ज्यादा फ्रेश और ज्यादा रेडिएंट यानी कि दमकती हुई जो है वो बाहर निकलेगी, अंदर की जो त्वचा है वो वाली। देन आपकी डीप क्लेंजिंग होगी, आपके पोर्स साफ होंगे, आपकी जो डलनेस है वो कम होगी, जो कि आपके ये जो मिट्टी की वजह से या बहुत ज्यादा एक्सेस ऑयल की वजह से आपकी त्वचा डल हो जाती है, तो वो भी यहाँ पर धीरे धीरे करके कम हो। देन नेक्स्ट, इससे हमारी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, क्योंकि जब हम मसाज करते हैं तो हमारा ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो बढ़ता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है। तो जितनी अच्छी ब्लड सर्कुलेशन होगी उतना अच्छा आपके स्किन में ऑक्सीजन का फ्लो होगा। देन जितना अच्छा ऑक्सीजन का फ्लो होगा उतना अच्छा हेल्दी एंड नेचुरल आपकी त्वचा जो है वो दिखेगी। तो ये आपके स्किन ब्राइटनिंग इफेक्ट्स हैं। सो नाउ अब हम बात करते हैं डिटेल में चलकर कि फेशियल आपकी स्किन को टाइट करने में कैसे मदद करे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी स्किन के अंदर इलास्टिन एंड कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ाता है, क्योंकि कोलेजन एक ऐसा स्किन प्रोटीन है जो कि आपकी त्वचा को स्ट्रक्चर देता है, आपका बनावट देता है, एंड उसकी फर्मनेस यानी कि उसकी जो टाइटनेस है, उसकी लचक है, उसको बनाए रखने में मदद करता है। सो अगर हम रेगुलर बेसिस पर एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद फेशियल करते हैं तो ये हमारी त्वचा के अंदर कोलेजन और इलास्टिन की प्रोडक्शन को, उसके उत्पादन को बढ़ाने में मदद करेगी। देन नेक्स्ट इज मसल टोन एंड ब्लड फ्लो। डेफिनेटली जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, फेशियल आपकी क्या है, स्किन की एक्सरसाइज है, राइट। तो जब हम फेशियल करते हैं तो इसमें जो आपकी चेहरे की जो मांसपेशियां हैं वो टोन होती हैं, वो एक्टिव होती हैं, वो सही तरह से प्लेस होती है, और जिससे के साथ साथ हमारा जो ब्लड फ्लो है वो भी बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए आपका जब मसाज आप करते हो तो ये आपकी मसल की टोनिंग करता है, उसकी सर्कुलेशन करता है, जिसकी वजह से आपकी जो त्वचा है वो बहुत खूबसूरत एंड बहुत यंग दिखना जो है वो शुरू हो जाता है। देन नेक्स्ट इज हाइड्रेशन। ये आपकी त्वचा के अंदर मॉइस्चर को खींचता है, जिसकी वजह से आपको एक अच्छा जो लुक है वो देखने को मिलता है। सो अगर आप फेशियल करते हो तो ये जितने भी स्किन इंग्रेडिएंट्स है जिसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट होगा
तो ये उसको आपकी त्वचा के अंदर खींचने में मदद करेगा। देन नेक्स्ट अब बात करते हैं कि ये ब्राइटनिंग में कैसे हेल्प करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डीप क्लिनजिंग करेगा, यानी कि जो भी पसीना आता है आपकी त्वचा पर, आपकी जो मिट्टी की गंदगी है वो हो गया, या फिर कहीं की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, यानी कि कुछ समय बाद ऑयल जो है वो रिलीज करती है, आप ऐसे टच करते हो तो आपको लग रहा है आपके हाथों में ऑयल लगा हो, या फिर जो भी आप इन्वायरमेंट में बाहर वातावरण में जाते हो, जो भी डस्ट पॉल्यूशन टॉक्सिन्स आपकी त्वचा के ऊपर वो पोर्स के अंदर जमा हो जाते हैं, तो फेशियल उनको जो है वो उससे रिमूव करने में मदद करता है। देन आपकी जो क्लॉग्ड पोर्स हैं उनको उससे ये बचाता है। आपके एक्ने जो त्वचा पर हो जाते हैं मुहासे की, उनसे भी आपकी त्वचा को बचाने में मदद करता है। प्लस जितने भी हमारे नोज के आसपास यहाँ पर ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, काले काले छोटे छोटे, उनसे भी आपकी स्किन को प्रोटेक्ट रखने में मदद करता है। देन ये आपकी त्वचा के ऊपर एक नेचुरल परत बना देता है फेशियल, जिससे कोई भी बैक्टीरिया कोई भी टॉक्सिन जो है वो आपकी त्वचा के अंदर जो है वो नहीं जाता। आफ्टर दैट एक्सफोलिएशन करता है। जितने भी डेड स्किन सेल्स हैं आपकी त्वचा के ऊपर जो कि डलनेस कॉज करते हैं, वो उसको क्लॉग करते हैं, ये उनको आपकी त्वचा से रिमूव करने में मदद करता है। देन नेक्स्ट इज ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, क्योंकि उससे ऑक्सीजन जो है आपकी त्वचा को ज्यादा मिलेगा। प्लस जो न्यूट्रिएंट है, जो भी पोषण आपको आपके खाने से मिल रहा है, फ्रूट्स से मिल रहा है, वेजिटेबल से मिल रहा है, सलाद से मिल रहा है, तो ये उसकी भी अच्छे से एब्जॉर्प्शन करके आपके ब्लड को देगा, ताकि ब्लड सर्कुलेशन जैसे ही बढ़े वो हर एक सेल तक जो है उसको पहुंच जाए। देन कोलेजन को बनाने में मदद करेगा। एंड अगर किसी भी तरह की आपकी त्वचा के अंदर वियर एंड टियर हो जाती, मीन्स किसी तरह की यू नो मतलब अंदर से आपके सेल्स टूटते हैं और रिपेयर होते हैं, तो वो हीलिंग के प्रोसेस को जो है वो फास्ट करने में मदद करता है। प्लस नए सेल्स की रीजनरेशन, यानी कि नए सेल्स की जो कोशिकाएं हैं उनको बनाने में भी ये आपकी मदद करता है। नेक्स्ट है इसका हाइड्रेशन एंड मॉइस्चर बैलेंस। डेफिनेटली जिनकी बहुत ज्यादा रूखी त्वचा है, बहुत ज्यादा ड्राई त्वचा है, वो लोगों को हर 3 हफ्ते के अंदर अंदर, यानी कि 21 दिन के अंतराल जो है फेशियल जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये आपके जो स्किन के सेल्स हैं उनके अंदर मॉइस्चर को लॉक कर लेता है। ये इसकी एक तरह से प्रॉपर्टी है, एक खासियत है कि फेशियल अपनी सेल्स के अंदर मॉइस्चर को लॉक कर लेता है, जिसकी वजह से जो भी आपकी एक्सेस ड्राइनेस है या आपकी डल त्वचा है, आपकी बहुत ज्यादा ऐसे लग रहा है टच करने से बहुत ज्यादा रूखा रूखा सापन आपको महसूस होता है, तो ये आपकी उस मॉइस्चर को लॉक करके आपकी त्वचा को हाइड्रेट रखेगा, आपकी त्वचा की जो नमी है उसको बनाएगा। देन इसके एंटी एजिंग इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि ये 2 मेजर प्रोटीन को बनाता है, जिसकी वजह से हमारे फाइन लाइंस एंड रिंकल्स जो कि खासकर इस एरिया पे होते हैं, आपकी आंखों के पास, आपके लिप्स के पास, आपकी गर्दन पर, तो ये जो वो फाइन लाइंस एंड रिंकल्स है उनको भी कम करता है, आपकी त्वचा की लचक को बनाए रखता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो भी आपका सूर्य की किरणों से आने की वजह से आपके बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है त्वचा, पोल्यूशन या फिर स्ट्रेस की वजह से आपकी स्किन मुरझा जाती है, अनइवन हो जाती है, टैन हो जाती है, तो ये उससे भी आपको बचाने में मदद करता है। एंड आपकी जो बढ़ती उम्र के लक्षण है उनको भी ये स्लो डाउन करने में मदद करता है। देन नेक्स्ट इज डिटॉक्सिफिकेशन, मीन्स जो भी आपके मतलब टॉक्सिन्स त्वचा पर जम जाते हैं, या बहुत ज्यादा पसीना आने की वजह से, या बहुत ज्यादा बाहर मार्केट में गए हो, कहीं पे फील्ड में गए हो, तो जो भी टॉक्सिन्स आपके जो है वो जमा हो जाते हैं आपकी त्वचा को क्लीनिंग ना करने की प्रैक्टिस की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, तो ये उनको भी आपकी त्वचा से रिमूव करने में मदद करता है। एंड दोस्तों यहाँ पर मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी, मैं हमेशा से बोलती हूँ कि एटलीस्ट दिन में 2 बार फेस वॉश करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बट अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, जैसे कि अभी गर्मियां हैं, बहुत ज्यादा पसीना आता है, बहुत ज्यादा सूर्य की किरणें पड़ती हैं,
तो जब ऐसा कुछ होता है तो मेक श्योर आप जैसे ही घर वापस आते हैं तो सबसे पहले हाथ धोने के बाद आप अपना फेस वॉश करिए। ऐसा नहीं है कि हाथ धोए नहीं और सीधा फेस वॉश कर लिया, क्योंकि जो टॉक्सिन्स आपके फेस पे है वो आपके हाथ में भी। तो सबसे पहले अपना हैंड वॉश करिए, देन अपना फेस वॉश करिए। क्योंकि गर्मियों में अगर आप 3 से 4 बार भी कर रहे हो तो दैट इज फाइन, क्योंकि पसीना जम जाता है। और जब पसीना जमता है ये कहीं ना कहीं आपके पोर्स के अंदर जाता है, जिसकी वजह से ये पिंपल्स एक्ने होना बहुत ज्यादा आम हो जाता है गर्मियों के अंदर। तो यही एकमात्र वजह है कि हम लोग अपनी स्किन की अनहेल्दी प्रैक्टिसेस रखते हैं, हैबिट्स रखते हैं। हम अपने चेहरे को दिन में 2 बार कम से कम और 3-4 बार तो बिल्कुल भी नहीं धोते। तो मेक श्योर दिन में 2 बार अति आवश्यक है कि आप धोएं। रात को सोने से पहले धोएं, आप फिर से क्लींजिंग करके टोनिंग करें, मॉइस्चराइजिंग करें। और अगर आपके पास कोई स्किन ट्रीटमेंट क्रीम है आप उसको भी जरूर लगाएं। तो डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, एंड डिटॉक्सिफिकेशन हम लोग हर रोज खुद भी कर सकते हैं, और ये बहुत जरूरी स्टेप है। नेक्स्ट इज स्ट्रेस रिडक्शन। एंड डेफिनेटली दोस्तों, जब हम फेशियल करवाते हैं तो फॉर अ टाइम में हम बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारा माइंड भी अच्छा फील कर रहा है, हमारी स्किन भी अच्छा फील कर रही है। तो ये आपको एक रिलैक्सेशन मोड देता है। और जब आप रिलैक्स होते हो तो आपकी बॉडी के अंदर एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जिसका नाम होता है कॉर्टिसोल। तो जब आप रिलैक्स हो रहे होते हो तो ये उस हार्मोन का लेवल भी ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर जो है वो कम हो जाता है। सो कॉर्टिसोल अगर आप आपका बहुत बढ़ता है तो हर 1 महीने के अंदर फेशियल जरूर लें। ये आपके कॉर्टिसोल लेवल को जो है वो रिड्यूस करने में यानी कि कम करने में मदद करेगा। सो इस तरह से ये आपकी स्किन को ब्राइटन करता है। टाइटन कैसे करता था वो भी हमने जो है वो पढ़ लिया है। तो ये था ऑल अबाउट हमारी स्किन को फेशियल टाइट एंड ब्राइट कैसे करता है। अब फेशियल की बात करते हैं। एज वी ऑल नो हमारे पास काफी टाइप की फेशियल किट्स हैं, राइट, जिसमें गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, पपाया हो गया, चारकोल हो गया, स्किन वाइटनिंग हो गया, वाइन हो गया। एंड ऑलमोस्ट सब तरह की फेशियल किट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। सबके अपने अपने जो है वो स्पेसिफिक रोल्स हैं। बात करें गोल्ड फेशियल की, तो ये हमारी स्किन को गोल्ड का ग्लो देने में मदद करता है, बहुत अच्छा है, जो कि खासकर एजिंग के लिए है। एंड इसके साथ साथ एजिंग के लिए हमारे पास वाइन फेशियल किट है जो आपके लिए एंटी एजिंग का काम करती है, राइट। देन वी हैव डायमंड फेशियल किट। ये आपको पार्टी रेडी ग्लो देता है। मीन्स आप किसी भी फंक्शन में जाना है, किसी भी पार्टी में जाना है, तो इमिडिएटली आप अपना 1 घंटे पहले फेशियल कर लीजिए तो आपको बहुत इंस्टेंट ग्लो जो है वो हमारा डायमंड फेशियल देगा। देन पपाया फेशियल किट, किसी भी चेहरे पर स्पॉट्स हैं, दाग है, ब्लेमिशेस है, किसी भी तरह की ऐसी कोई चीज है तो उन लोगों को पपाया फेशियल किट यूज करना चाहिए। ये आपके स्किन से टैनिंग भी रिमूव करता है, स्पॉट्स भी रिमूव करता है, प्लस अगर ब्लेमिशेस है तो स्लोली एंड ग्रेजुअली उसके ऊपर भी ये जो है वो वर्कआउट करता है। देन वी हैव चारकोल। डेफिनेटली जिनकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है उनको चारकोल फेशियल करना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये आपकी स्किन से जितनी भी टैनिंग है उसको रिमूव करके आपकी त्वचा को हेल्दी ग्लो देने में मदद करता है। एंड लास्टली वी हैव हमारा स्किन वाइटनिंग। नाम से क्लियर होता है, जिनको अपनी टोन बेटर करनी है, अपनी स्किन और ज्यादा ब्यूटीफुल करनी है, अपना स्किन टोन इम्प्रूव करना है, तो उन लोगों के लिए हमारा स्किन वाइटनिंग फेशियल किट है। एंड स्किन वाइटनिंग फेशियल किट के लिए मैंने आपको नाम बताए हैं और उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज बताई हैं। सो नाउ अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये फेशियल के 6 स्टेप्स कौन से हैं। सबसे पहले तो दोस्तों अगेन आपका क्लेंजर ही आता है जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड होता है हमारा स्क्रब। जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है क्लेंजर, वो आपको 2 to 3 मिनट्स करना है। आप लगा के अच्छे से उसको मतलब 2 से 3 मिनट मसाज करके आप नॉर्मल स्पॉन्ज की हेल्प से या टॉवल की हेल्प से उसको रिमूव कर सकते हो। देन आता है हमारा सेकंड स्टेप जिसको बोलते हैं एक्सफोलिएटर। जो होता है हमारा स्क्रब। आपने स्क्रब लेके अच्छी तरह से फेस पर लगा के एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स उसको करना है। एंड इस पोर्शन पे सबसे ज्यादा करना है नोज के आसपास, क्योंकि यहाँ से भी आपके सबसे ज्यादा ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स होते हैं। एंड स्क्रब बहुत इजीली इनको जो है वो रिमूव कर देते हैं। सो इसलिए कोशिश करो कि 4 to 5 मिनट स्क्रबिंग करो।
देन अगेन स्पॉन्ज या कॉटन टॉवल की हेल्प से आपने अपना जो फेस है उसको वाइप आउट करना है। देन थर्ड स्टेप आता है हमारा फेशियल जेल। तो ये भी आपका 4 to 5 मिनट्स का प्रोसेस है। इससे आपकी त्वचा को बहुत ज्यादा मॉइस्चर मिलता है, ठंडक मिलती है। तो 4 to 5 मिनट्स करने के बाद हम इसको भी कॉटन क्लोथ या फिर टॉवल या फिर आपका स्पॉन्ज की हेल्प से क्लीन कर दें। देन नेक्स्ट फोर्थ स्टेप है हमारा यहाँ पर हमारा मसाज जेल। दोस्तों ये जो है वो एटलीस्ट 7 to 10 मिनट्स का प्रोसेस है। आपने अच्छे से लगाकर सर्कुलर मोशन में एंड जो भी फेशियल की जो टेक्निक्स हैं उनसे आपने मसाज करना है। एंड जैसे कि हमने पहले 3 स्टेप्स में हमने अपना फेस क्लीन किया था, तो मसाज जेल के अंदर हम अपना फेस क्लीन नहीं करेंगे। हमें अच्छे से मसाज करके इस क्रीम को हमारे स्किन के अंदर डिसॉल्व करना है और तब तक मसाज करिए जब तक कि पूरी तरह से आपकी त्वचा के अंदर जो है वो समान हो जाए। राइट, आफ्टर दैट हमारा फिफ्थ स्टेप आता है, दैट इज पैक। दोस्तों पैक को भी लगाने का एक वे होता है, एक ही डायरेक्शन में लगाना होता है। एंड इसको भी लगाने के बाद सूखने तक का वेट करना होता है। गर्मियों में थोड़ा जल्दी सूख जाता है एंड सर्दियों में टाइम लगता है। सो आपने एक ही डायरेक्शन में अपने फेस पर, अपनी नेक पर लगाना है एंड इसके सूखने तक हमें वेट करना है। आफ्टर दैट जैसे ही सूख जाएगा, हमने पहले पानी की हेल्प से थोड़ा सा गीला करके थोड़ी सी मसाज करनी है, क्योंकि अगर आप सूखे हुए को डायरेक्टली उतारोगे तो वो अच्छे से उतरेगा नहीं। तो पहले थोड़ा सा फेस अच्छे से गीला करके उसको मसाज करके थोड़ा सा सॉफ्ट कर लीजिए। देन स्पॉन्ज की हेल्प से या टॉवल की हेल्प से आप अपना फेस को जो है वो क्लीन कर लीजिए। राइट, ये था हमारा फिफ्थ स्टेप। और इस स्टेप में ध्यान रखना है कि आपने फेस पैक लगा के भूलना नहीं है। बिल्कुल शांति से आपने फेस पैक लगाया तो आप ऐसे बैठ जाएंगे एंड कोई भी मूवमेंट जो है वो नहीं करेंगे। द लास्ट सिक्स स्टेप इज आपका फेस सीरम। तो जैसे आप फेस क्लीन कर लेते हो नॉर्मल पानी की मदद से, देन आपने फेस सीरम लगाना है। जिनकी ऑयली स्किन है वो 2 बूंद की लगाएं, इससे ज्यादा नहीं। जिसकी ड्राई स्किन है वो 5 to 6 ड्रॉप्स तक, जितना भी आपके फेस की जरूरत है आप लगा सकते हो। एंड नॉर्मल स्किन वाले भी ऐसे, बट मेक श्योर ऑयली स्किन वाले बहुत ज्यादा सीरम अपने फेस पर मत। सो ये 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्लिनजिंग, देन स्क्रबिंग, देन मसाज, जेल मसाज, देन आपका मसाज क्रीम, देन फेस पैक एंड लास्ट वन इज फेस सीरम। राइट, तो ये 6 स्टेप्स हैं, आप इनको फॉलो करके अपना फेशियल जो है वो कर सकते हैं। एंड दोस्तों हमारे पास बहुत ही छोटी ट्रैवल पैक वाली फेशियल किट्स आती हैं। इसको आप ट्रैवलिंग में ले जा भी सकते हो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसका एक बेनिफिट है, ये इजी टू कैरी है एंड सुपर हाइजीन है, क्योंकि मोस्टली ये वन टाइम ही फेशियल होता है या आप ज्यादा से ज्यादा 2 बार कर सकते हो। बट अगर आप अच्छे से नेक इंक्लूड करते हो तो एक बार में ही आपका फेशियल जो है वो होता है इससे। सो इसको आपका स्टोर करने में का भी कोई इशू नहीं है। आप खोलिए, लगाइए एंड दोबारा जब करना है तो नया फेशियल किट जो है वो ले लीजिए। सो इस तरह से आपको ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल भी पड़ता है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्किन के लिए सेफ एंड हेल्दी भी। सो ये था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने बात करी है आज हमारी स्किन को टाइट एंड ब्राइट रखने के लिए। उम्मीद करती हूँ आज जो मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन है वो आपको अच्छी लगी होगी एंड डेफिनेटली इन सभी को आप इंक्लूड करेंगे। एंड जैसा कि मैंने आपको बोला, फेशियल करने की जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि उसका टाइम है वो 3 to 4 वीक्स होता है, यानी कि 3 हफ्ते के बाद और 4 हफ्ते के अंदर अंदर आपने मैक्सिमम करवा लेना है। एंड इससे आपकी स्किन को बहुत अच्छा जो इफेक्ट है, आपको जब फेशियल करवाते हो आपको दिखता ही है। बट अगर हम इसको रेगुलर करते हैं तो ये आपको लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय तक बेनिफिट्स देने में जो है वो मदद करता है। सो दोस्तों मेक श्योर फेशियल को अपनी स्किन केयर का पार्ट जरूर बनाएं। एज आई गेस 3 या 4 को हमारा फेशियल डे भी होता है, काफी लीडर्स जो है वो उस दिन फेशियल करते हैं, अपनी सेल्फीज पोस्ट करते हैं। सो इसी तरह आप भी एक दिन बांध लीजिए, उस दिन हमने फेशियल करना ही करना है। कोई भी एक स्पेसिफिक डेट आप रख लो एंड उस दिन फेशियल जो है वो जरूर करें। सो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट आज का टॉपिक। एंड जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ। अभी रिसेंटली जब हमारा एनिवर्सरी हुआ था, सर ने बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट लॉन्च किया था वहां पर आपके सामने, चोको किड्स। सो हमारी जो नेक्स्ट सैटरडे की ट्रेनिंग होने वाली है वो इसी चोको किड्स के ऊपर होने वाली है। एंड मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सैटरडे तक हम ये जो प्रोडक्ट है उसको ऑफिशियली लॉन्च भी कर देंगे।
और बहुत ही जल्दी इस महीने के अंदर अंदर आप लोगों के पास ये प्रोडक्ट आ भी जाएगा। तो आप सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इस प्रोडक्ट के लिए। सो नेक्स्ट सैटरडे डेफिनेटली हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट जो ट्रेनिंग भी रहेगी वो हमारी इसी शानदार प्रोडक्ट के ऊपर रहेगी। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन है। बच्चों को न्यूट्रिशन भी मिलेगा, बच्चों को हेल्थ भी मिलेगी, बच्चों को प्रोटीन भी मिलेगा एंड बच्चे तंदुरुस्त एंड चुस्त भी बनेंगे। बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में हम बात करेंगे इसके बारे में नेक्स्ट सैटरडे को ही, जब हम इस प्रोडक्ट की लॉन्चिंग भी करेंगे एंड इसके ऊपर प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी करेंगे। सो जरूर इस ट्रेनिंग को अटेंड करना। बहुत शानदार प्रोडक्ट है। खुद मैंने इसके R&D में इन्वॉल्वमेंट रखी है एंड बहुत ही ज्यादा खाने में भी टेस्टी है, बहुत ही बेहतरीन है, आपके बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। एंड आप सब भी जो लोग चॉकलेट को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आप सबके लिए भी बहुत ही बेहतरीन ये जो प्रोडक्ट है। क्योंकि दोस्तों ये बच्चों को बहुत अच्छा, इनफैक्ट मैं ना सिर्फ यहाँ पे बच्चों को लूंगी, बड़े भी जो भी इसको यूज करेंगे उनको इसको यूज करके बहुत ज्यादा एक तो एक्टिवनेस फील होगी फॉर श्योर। एंड आपको जो भी पोषण चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वो आपको इस प्रोडक्ट के माध्यम से मिलेगा। सो नेक्स्ट सैटरडे बिल्कुल भी ट्रेनिंग मिस ना करें। एंड आप सभी के साथ मिलकर मैं लॉन्च करूंगी हमारा चोको किड्स एंड उसी के ऊपर हम करेंगे प्रोडक्शन। एंड जाते जाते दोस्तों एक और सरप्राइज आप लोगों के लिए जो है वो मैं आपको जाने से पहले बताना चाहती हूँ। एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही डिमांडिंग FMCG प्रोडक्ट भी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। एंड उसकी भी R&D ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है इस मंथ में आपको वो प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। एंड मैं उसका नाम तो डिस्क्लोज नहीं करूंगी, बट फॉर श्योर ये एक FMCG प्रोडक्ट है जिसकी काफी देर से आप लोग डिमांड कर रहे थे। तो आपकी इस डिमांड को पूरा करते हुए कंपनी ने इस प्रोडक्ट की भी लॉन्चिंग की पूरी तैयारी करी है। एंड इस मंथ जो है वो उस प्रोडक्ट को हम उम्मीद है कि फॉर श्योर लॉन्च करेंगे। एंड वो प्रोडक्ट कौन सा है आप गेस करते रहिए। आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो, बट वो प्रोडक्ट क्या है वो मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगी। बट आज के लिए जो मेरा सरप्राइज था वो था आपके लिए चोको किड्स। तो नेक्स्ट सैटरडे मिलूंगी आप सबसे चोको किड्स के साथ, उसकी प्रोडक्ट ट्रेनिंग करेंगे एंड आपको मैं जरूर दिखाऊंगी वो बहुत ही शानदार एंड बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट। टिल देन आप सोचते रहिए कौन सा ऐसा FMCG का प्रोडक्ट है जो हम लॉन्च करेंगे। तो दोस्तों आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स को यूज करें। हमारा अभी गर्मी आ चुकी है, एलोवेरा, रोज शरबत, इनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। त्वचा को साफ रखें, SPF लगाएं एंड अपने आप को इन सभी प्रॉब्लम से जो है वो बचाएं। एंड अभी मच्छर भी आ चुके हैं तो मेक श्योर मच्छरों से भी खुद को बचाकर रखें। एंड तुलसी वाटर को जरूर अपने आसपास जो है वो स्प्रे करें। तो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट सैटरडे आप सभी को। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय गॉड।